बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान यासीन मुखातिब हूँ। 27वीं आईनी तरमीम जो होने जा रही है मेरे मुल्क के आइन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अब तक 26 तरमीमें हो चुकी हैं। 27वीं जो आईनी तरमीम है ये नहायत ख़तरनाक किस्म की तरमीम है। इसका मुसविदा, इसका जो ड्राफ्ट है अभी प्रॉपरली किसी के सामने आया तो नहीं, लेकिन जिनके सामने मौजूद है और कुछ चीज़ें लीक हुई हैं उसके मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर जो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ नहायत ही ख़तरनाक हैं, तहलका अंगेज़ हैं। सबसे पहले वज़ीर आज़म की इस्तिस्ना। वज़ीर आज़म कत्ल कर दे, वज़ीर आज़म रेप कर दे, वज़ीर आज़म किसी को अगवा कर ले, जितना मर्ज़ी छोटे से छोटा, जितना मर्ज़ी बड़े से बड़ा जुर्म कर ले, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई गिरफ़्तारी नहीं की जा सकेगी। वज़ीर आज़म के ऊपर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। ये 26वीं तरमीम की एक शिक है। मोर एवर सदर पाकिस्तान जो सदर होगा उसके लिए भी सेम यही रूल होगा। वो जितना मर्ज़ी बड़ा, जितना मर्ज़ी छोटा राह चलते किसी का कत्ल भी कर दे तो उसको इम्यूनिटी हासिल होगी। इम्यूनिटी मीन उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं डाली जा सकती। यानी कि यूँ कह लें कि पाकिस्तान का कानून जो है वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करता, उसके ऊपर लागू नहीं होता, क्रिमिनल लॉ उसके ऊपर लागू नहीं होता। वो एक कह लें कि वो राह चलता जिसको चाहे जो मर्ज़ी कर दे उसको कोई कुछ नहीं कह सकेगा। सेम फॉर आर्मी चीफ़। पाकिस्तान की जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे वो ना सिर्फ फ़ौज बल्कि नेवी और एयर फोर्स के भी सरबराह होंगे। इसी के साथ साथ जो उनको भी इस्तिस्ना हासिल है, वो भी जो मर्ज़ी करते हैं, जो मर्ज़ी जुर्म करते हैं उनको इम्यूनिटी हासिल होगी। मोर एवर जितनी भी अदालतें हैं, नई एक अदालत बनाई जाएगी जिसे फेडरल शरीयत कोर्ट कहा जाएगा, जो पाकिस्तान के आइन की तशरीह करेगी और आइनी मामलात के ऊपर जो है वो फ़ैसला देगी। जितने भी जो हमारे सूबे हैं, 4 सूबे हैं, इनके दरमियान जो तनाज़ात हैं उनको सॉल्व करेगी। नई कोर्ट बनी जा रही है। फर्दर मोर जो नहायत ही ख़तरनाक है, जो कह लें कि जो अदलिया की आज़ादी पहले खींची जा चुकी है, मज़ीद खींचने वाली जो शिक है, किसी भी जज को, आया वो सुप्रीम कोर्ट का है, वो हाई कोर्ट का है, किसी भी जज को किसी भी टाइम किसी भी पोजीशन या किसी भी पोस्ट के ऊपर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। अब यहाँ पे ये नहीं है कि जज से पूछा जाएगा कि जी आपको फ़लाँ जगह ट्रांसफ़र कर दें, इट्स ओके, या आपकी क्या ओपिनियन है। ना ओपिनियन मांगी जाएगी, ना उससे जज से उसकी राय या परमिशन ली जाएगी, बल्कि एक ऑर्डर आएगा और उस पर यानी कि उसी फौरी फिल उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता जज, उसको घर भेजा जाएगा, जनाब आप नहीं ट्रांसफ़र हो सकते तो फिर आप घर जाएं। यानी कि अब एक जज है, उसके ऊपर एक तलवार लटक रही है कि यार ये केस है, फ़लाँ बंदे की सिफारिश है, अगर मैं ये नहीं इसके अगेंस्ट फैसला दूंगा तो मुझे फ़लाँ जगह से ऑर्डर आ जाएगा जी आप ट्रांसफ़र हो गए हैं। और अगर मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँगा तो यानी कि वो जज आज़ाद नहीं रहा। जब एक इंसाफ करने वाला आज़ाद ही नहीं है, एक आज़ाद ही नहीं है जिसने इंसाफ करना है, वो इंसाफ क्या देगा। अदलिया की आज़ादी तो यहाँ पे ख़त्म कर दी आपने माज़रत के साथ। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप तक बताई हैं। ऐसी बहुत सारी 27वीं आइनी तरमीम में मौजूद हैं जो होने जा रही हैं, और अगर यह 27वीं तरमीम पास हो जाती है तो वल्लाह आगे निज़ाम कैसे चलेगा। तुमसे पहले एक शख्स जो यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पे बड़ा यकीन था। मेरी दुआ है अल्लाह मेरे पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह इस मुल्क के लोगों की हिफाजत करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।